अब दोस्तों देखो यहाँ पे नकलची बंदर का ही खेल चलने वाला है, तो इसका आंसर निकालना तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों। तो ऐसे कौन से भी ऐसे तीन नंबर्स को आपको ढूंढना है। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और आज जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं, मैं आपको बता देने वाला हूं कि ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को तो याद से करके जाना, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का तो लेक्चर हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कवर करेंगे, बट इसके बाद वाला जो लेक्चर्स आएगा दोस्तों, उसमें से ही वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो मोस्टली 11th का ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको अच्छे से करना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने परम्यूटेशन का पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया था। अब कॉम्बिनेशन पे हम आ रहे हैं, तो आपको NCR ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला तो याद था, बस इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या है दोस्तों, r फैक्टोरियल। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर कभी भी आपको कोई भी वैल्यू पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल 5c2 पूछा जा रहा है, अगर आपको इसका आंसर निकालना तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, r मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 या 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल। फाइनली आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करना मैंने बताया, नकलची बंदर को लेके जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल, 5 इंटू 4 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 इंटू 2। तो फाइनली अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो 2, तो फाइनली इसका आंसर कितना 10। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, या तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कभी भी अगर आप 5c2 आपको निकालना है तो आप किस तरह से निकालो। आप क्या करो बताए, 5 नीचे क्या लिखा है दोस्तों 2 मतलब आपको 2 स्टेप क्या करना है, बैक आना है, मतलब एक स्टेप दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे 5 से एक स्टेप तो 5 हो गया और दूसरा स्टेप क्या आएगा दोस्तों 4 और ये यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब आपको 1 से 2 तक जाना है। अब फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट 10 आएगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर समझो 7c3 लिखा है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, 7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह से जाना है। एसी चालू कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 2 जा और ये 2 2 कैंसल एंड 7 5 जा 35। तो इस तरह से आप अपने वैल्यूज तो क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट अपने दिमाग में आपको अच्छे से बिठा के रखना है। और एक और चीज आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर समझो कहीं पे ऐसा दिया है 7c, यहाँ पे समझो दोस्तों 6 दिया है और अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो किस तरह सॉल्व करोगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 यहां तक हुआ। और नीचे क्या लिखोगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6। यहां पे अगर आप इसका जो आंसर निकालोगे तो आप याद रखना हमेशा इसे इस तरह भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये 7 है, 7 माइनस 6 कितना होता है दोस्तों 1। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर और इसका आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर आपको देखना होगा तो देखो इसका आंसर 7c1। हाँ, आपको एक और चीज बता दूं, कहीं पे भी अगर NC1 है तो इसका आंसर n आता है, वैसे 7c1 का आंसर कितना आएगा दोस्तों 7। देखो इसका आंसर 7 है, इसका भी आंसर 7 ही होगा। देखो 6 6 कैंसल, 5 5 कैंसल, 4 4 कैंसल, 3 3 कैंसल, 2 2 कैंसल, कितना है 7। तो इनडायरेक्टली मेरा बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं पे भी अगर आपको कोई ऐसा नंबर आ रहा है जैसे 20c19 आ रहा है, तो आप 20 के पीछे 19 स्टेप आप जाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा इसको भी इक्वल होगा 20, इसमें से इसको माइनस करो कितना है 1। तो हमेशा ये सिंपल वाला कैलकुलेशन कर देना, दोनों का आंसर हमेशा सेम होगा। जैसे अगर यहाँ पे ऐसा है 7c4, तो इससे और इजी कैलकुलेशन करने के लिए इसका आंसर हमेशा इसको इक्वल है। 7 माइनस 4 करोगे 3, मतलब ये दोनों के आंसर हमेशा सेम है। तो आप इसे माइनस करके चेक किया करोगे। अगर नंबर छोटा आ रहा है तो आप लिख सकते हो, अगर बड़ा आ रहा है नंबर तो मत लिखो। जैसे अगर ऐसा है 10 है, यहाँ पे 2 है, अगर आप माइनस करते हो तो देखो ये 10 है, इसमें से इसको माइनस करोगे 8 आ रहा है। तो क्यों आप अपने कैलकुलेशन को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, ये तो ये स्टार्टिंग का पार्ट बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है 15c4, ये क्वेश्चन है। अब 15c4 तो आपको सॉल्व करने आता है। आपको क्या करना है दोस्तों, 15 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 14 13 एंड 12 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 2 3 एंड 4। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों ये देखो 4 3 जा, ये 3 3 कैंसल एंड 2 7 जा। तो फाइनली दोस्तों 15 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब देखो यहाँ पे 15 है,
13 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। यहाँ पे दोस्तों 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, तो ये 5 है, ये 9 है, ये 1 है। तो फाइनली यहाँ पे 195 आंसर आया दोस्तों, 195। अब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 9 जा 63, 63 और 3 दोस्तों 66, एंड 7 1 जा 7, और अगर मैं उसमें 6 प्लस करता हूं तो दोस्तों 13। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर हमें कितना मिल रहा है, 1365। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, उन्होंने पूछा है हमें 80C2। बताओ, ये तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 80 मल्टीप्लाई बाय कर लो, 80 से 1 नंबर छोटा और नीचे 1 और 2, ये तो आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 15C4 प्लस, नेक्स्ट पूछा है उन्होंने दोस्तों 15C5। अब दोस्तों आप इसका आंसर अलग निकालो, इसका आंसर अलग निकालो, और दोनों को बस क्या कर दो दोस्तों, प्लस कर दो। ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा है दोस्तों 20C16, और दोस्तों इसके बाद इन्होंने पूछा है 19C। यहां पे भी आई थिंक दोस्तों 16 ही है, यहां पे भी 16 है। हाँ, अब देखो इस तरह के कैलकुलेशन को मैं सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट करता हूं। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं इसे इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अब देखो 16 स्टेप पीछे जाना है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो अब यहाँ पे 20 लिखो, 20 माइनस 16 कितना आएगा दोस्तों, 4। एंड दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, 19 माइनस 19 आएगा, 19 माइनस 16 क्या आएगा दोस्तों, 3। अब इसे सॉल्व करना काफी ईजी है। देखो यहाँ पे 20 है, 20 माइनस क्या आएगा दोस्तों 19, 19 क्या आएगा दोस्तों 18, 18 और 17, 4 स्टेप आप बैक गए, और यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, बहुत ही ईजी वे में हमने बता दिया। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 इंटू 2 इंटू 3। यस, अभी यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से अच्छे से देखो। देखो ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, तो दोस्तों ये देखो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। देखो ये वाला पार्ट दोनों में ही कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट है उसको मैं बाहर ले रहा हूँ। 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 इंटू 3, और यहाँ पे दोस्तों देखो 4 से अगर मैं 20 को डिवाइड करूँ तो 5, तो यहाँ से 5 बचा, और यहाँ से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो फाइनली अगर मैं इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँ, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ से हम इसे अगर डिवाइड करते हो तो आंसर 2 आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ से ये देखो 3 6 जा 18, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। अगर आप सभी को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वही आपका आंसर है। तो याद से आप ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो लगभग मैंने आपको इस तरह के सभी कैलकुलेशंस को बता दिया है। अब दोस्तों चलते हैं अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फाइंड एन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, फाइंड एन, और इसके अंदर उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है 6P2 और इक्वल टू दिया है दोस्तों, और n यहाँ पे 6C2 है। इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन दिया है। अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन के और परम्यूटेशन के फॉर्मूले से ही हमें सॉल्व करना है, और ये अच्छे से सॉल्व करना। देखो यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपको पता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, NPR का फॉर्मूला पता है आपको, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। आपको NCR का फॉर्मूला पता है दोस्तों, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इनडायरेक्टली अगर आप ये वाला लिख रहे हो 6P2 अगर लिखने जा रहे हो और n 6C2 अगर आप लिखने जा रहे हो, तो किस तरह से आप लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n मतलब 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 n माइनस, देखो यहाँ पे n माइनस आर है ना, मतलब 6 माइनस 2 कितना आएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे दोस्तों आप किस तरह से लिखोगे, n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे r मतलब 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस आर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल। अब ओवरऑल अगर मैं इसे लिखने जाऊं तो किस तरह से मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे n है। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे दोस्तों 2 फैक्टोरियल है। अब ये 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, आपको पता है 2 इंटू 1, और तो फाइनली ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो n इक्वल टू हमारा आंसर कितना है दोस्तों 2। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो क्या दिया है उन्होंने 2NC3, और आगे दिया है दोस्तों NC2
और दिया है दोस्तों 52 और 3। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इस क्वेश्चन को अगर दोस्तों सॉल्व करना है, देखो एक बार क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, 2nc3 nc2 और 52 3, इस तरह से यहाँ पे हमें दिया हुआ है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट वाले से ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पता है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एनसीआर क्या है फॉर्मूला दोस्तों, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। बार बार बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस को वो वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे दोस्तों। एन देखो एन फैक्टोरियल जो यहाँ पे था, यहाँ पे जाएगा दोस्तों आर फैक्टोरियल और यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो दोस्तों डबल डॉट है मतलब डिवाइड है, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये सब लिखा आपने तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 52/3। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा इनटू, और ये उल्टा हो जाएगा, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में पढ़ाया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 52/3। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बस नकलची बंदर वाला खेल खेलना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो 2n फैक्टोरियल है और यहाँ पे 2n से रिलेटेड कौन सी फैमिली है, ये n मत कैंसिल कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। 2n फैक्टोरियल से रिलेटेड ये फैमिली है तो मतलब मैं 2n सेम रख रहा हूँ। जैसे हम 9 फैक्टोरियल को हम 9 लिखते हैं फिर 8 लिखते हैं, तो वैसे देखो 9 सेम है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों 2n माइनस 1, फिर क्या आएगा दोस्तों 2n माइनस 2, फिर क्या आएगा दोस्तों 2n माइनस 3। और यहाँ पे नीचे की तरह मैच हो गया तो यहीं पे मैं रोकूंगा। और देखो ये क्या हो गया दोस्तों 2n माइनस 3 नीचे भी है वो हमने लिख दिया। अब दोस्तों ये देखो ये 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है, दोनों में नकलची बंदर कौन होगा दोस्तों। अगर मैं 3 को लिखूंगा तो 2 में बना सकता हूं, तो मैं 3 को कैसे लिखूंगा 3 और यहाँ पे दोस्तों 2, क्योंकि मैं 1 तक नहीं जाऊंगा तब तक मुझे फैक्टोरियल लिखते जाना है। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपको पता होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये दोनों में नकलची बंदर कौन बनेगा दोस्तों, देखो दोनों में बड़ा जो है वही नकलची बंदर बनेगा, n-2 और n में बड़ा n होता है। तो दोस्तों ऊपर वाला पार्ट आप ऐसे ही रखो और नीचे वाले में नकलची बंदर बना दो। तो देखो ये सेम हो गया n, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-2 और विच इज इक्वल टू 52/3। अब यहां तक पहुंचने के बाद किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 2n बचा, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 2n माइनस 1। यहाँ पे से देखो ये वाले पार्ट में से मैं 2 बाहर ले रहा हूं तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों n-1। देखो यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से भी आ गया, और नीचे अगर आप देखोगे तो 3 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों 1/n n-1 है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 52/3। अब यहां तक का पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो भाई ये n अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये n-1 कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 भी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के यहाँ अगर सेम पोजीशन पे है तो कैंसिल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल क्या क्या बचा वो आप देखो, तो यहाँ पे देखो 2 दूसरा कितना होगा 4, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 2n-1 और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 52, देन 2n-1, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 52 डिवाइड बाय 4, देन 2n-1। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर 13 आएगा, प्लीज आप डिवाइड करके देख लेना। देन यहाँ पे 2n-1, अब क्या हो जाएगा दोस्तों ये 13 यहाँ पे 1 वहां पे जाएगा तो दोस्तों +1 हो जाएगा, देन 2n इक्वल टू 14। तो दोस्तों n इक्वल टू कितना आएगा 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 7। तो देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार की तरह ही था, जैसे मैंने पीछे आपको परम्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक में अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखो इसमें एक तीसरा क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो n-3 विच इज इक्वल टू 84 है, तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो और सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ है, हाँ यहाँ है 14C2R, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। डिवाइड 10C2R-4 इक्वल टू 1
143/10 है शायद, हाँ 10। एक बार मैं अच्छे से चेक कर लूँ कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों वो सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पे 14C2R 10C2R माइनस 4 इक्वल टू 144। यस। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है, प्लीज हमें क्या करना है, सेम जैसा हमारा पिछला वाला कैलकुलेशन उसी तरह से हमें जाना है। अब देखो मैं यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 14 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर फैक्टोरियल, मतलब आर के पोजीशन पे जो आया, और एन माइनस आर, तो यहाँ पे 14 माइनस 2R का फैक्टोरियल इनटू, सॉरी डिवाइड है, डिवाइड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर मतलब ये वाले में से इसको माइनस करना है, मतलब 10 माइनस ये वाला पार्ट 2R माइनस 4। अब ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, मैं ब्रैकेट नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या आया दोस्तों फैक्टोरियल और इक्वल टू 143/10। अब देखो आप ध्यान रखना, यहाँ पे देखो आपने 14 फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 2R फैक्टोरियल, यहाँ पे 14 माइनस 2R फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और ये नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, तो ये सेम तो है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा 2R माइनस 4 फैक्टोरियल। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट को दोनों को मैं प्लस करके एक ही साथ लिख दे रहा हूँ, 14 माइनस 2R फैक्टोरियल, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 143/10। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से अच्छे से, बार बार बोल रहा हूँ, इसके बाद का वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको पार्ट 1 की चीजें पढ़ना है तो गिरी टूडल के चैनल पे लेसन नंबर 5 चल रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे नकलची बंदर का ही खेल चलने वाला है। सबसे पहले भाई ये दोनों जन सेम है, गायब हो जाएंगे। अब गायब होने के बाद देखो ये दोनों जन को हम गायब कर दे रहे हैं, डायरेक्ट सेम है, गायब हो गए। यहाँ पे दोस्तों देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। क्यों मैं 10 रखा, क्योंकि यहाँ पे इसका नकलची बंदर है। ये देखो ये 2R है और यहाँ 2R माइनस 4 है, तो दोनों में से बड़ा ये है, तो मैं इससे क्या लिखूंगा 2R माइनस 1 2R माइनस 2 2R माइनस 3 2R माइनस 4 फैक्टोरियल। ये पूरा का पूरा हमने पार्ट लिखा। यहाँ पे दोस्तों 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है दोस्तों 10 का फैक्टोरियल 143 डिवाइड बाय 10। प्लीज ध्यान देना, देखो यहाँ पे 14 13 12 11 10 2R, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2R माइनस 1। क्यों किया, क्योंकि इससे रिलेटेड वाला पार्ट यहाँ पे था। अब देखो ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल। अब दोस्तों ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो भी चीजें बची हैं वो हमारे लिए बची है। तो देखो कैलकुलेशन पॉइंट से अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। और दोस्तों मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ का जो 143 है मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो पहले यहाँ पे का जो 10 है नीचे यहाँ ऊपर आ जाएगा और यहाँ का 143 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2R, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2R माइनस 3। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे चले गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप इसे डायरेक्ट, मैं इसे 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, 13 से आप डिवाइड करो आंसर 11 आएगा, बाद में ये 11 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 14 12 एंड 10 यहाँ पे बच रहा है दोस्तों, तो 2R माइनस 1 2R माइनस 2 2R माइनस 3। अब यहाँ पे आपको इसको देखो 4 टर्म्स है, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मैं इसे 7 2 लिखता हूँ, इसे मैं 6 2 लिखता हूँ, और इसे दोस्तों मैं 5 2 लिखता हूँ, तो देखो ये 2 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 7, फिर ये 6 और ये 5। तो ये देखो 2 2 से मैं 8 बना दिया, तो हमें 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स मिल गए। फाइनली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2R माइनस 1 2R माइनस 2 एंड 2R माइनस 3। अब दोस्तों बाय इक्वालिटी अगर मैं करूं तो कोई भी एक टर्म को मैं इक्वल बता दूं, समझो यहाँ पे 2R है, उससे मैं 8 को इक्वल बता दूं, तो R इक्वल टू आंसर कितना है दोस्तों 4। और फाइनली हमें क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है दोस्तों, फाइंड R। हमें उन्होंने R का ही वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, तो ये क्वेश्चन हमने क्या कर लिया दोस्तों, सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया दोस्तों, NPR विच इज इक्वल टू 720, आपके पास बुक होना चाहिए। और दूसरा क्या दिया दोस्तों, NCN माइनस R विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया दोस्तों 120। तो ऐसे उन्होंने हमें
और हमें उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोला है दोस्तों, एन और आर का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, एन और आर का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। एक बार क्वेश्चन चेक कर ले रहे हैं, एन सी आर 720 एन सी, हाँ परफेक्ट है। और दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो इन्होंने हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने बोला है, तो देखो सबसे पहले इससे फॉर्मूला क्या आएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 720 सेम। अब यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट लिख दिया। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों, एन फैक्टोरियल, आर मतलब दोस्तों हमारा क्या एन माइनस आर है वो लिखा, बाद में इसमें से इसको माइनस करेंगे, एन माइनस एन माइनस आर लिखोगे पर यहाँ माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा आर फैक्टोरियल और यहाँ पे 120। तो दोस्तों फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एन एन कैंसिल हो गए, यहाँ पे आर फैक्टोरियल इक्वल टू 120। इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये वाले से इसको डिवाइड करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूं तो ये देखो एन फैक्टोरियल है, यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल है, प्लीज ध्यान देने की कोशिश करना है, यहाँ पे एन फैक्टोरियल है और यहाँ पे दोस्तों एन माइनस आर फैक्टोरियल है और यहाँ पे आर फैक्टोरियल है इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों 720 है और यहाँ पे कितना है 120 है, ये 0 0 कैंसिल हो गया एंड 12 6 यहाँ वाला कैलकुलेशन तो हमने कर भी दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट ये वाला कैंसिल। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे इस साइड में दोस्तों 6 बचा है और यहाँ पे दोस्तों ऊपर कुछ नहीं बचा है और यहाँ पे 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लिखेंगे तो ये 6 और ये वाला पार्ट दोस्तों ऊपर आ जाएगा आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आर फैक्टोरियल अगर आपका आंसर आया तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट आर इक्वल टू 6 लिखते हैं, वो रॉन्ग है। आपको इस आर फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे देखो ये 9 फैक्टोरियल तो क्या लिखते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो वैसे आर पहले सेम है फिर उसमें से 1 कम, तो वैसे ही आप इसे कैसे लिख सकते हो दोस्तों 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर आप यहाँ पे 6 मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 और ये देखो 2 फैक्टोरियल मतलब भी 2 ही होता है, इसलिए मैंने इसके साथ फैक्टोरियल लगा दिया, यहाँ पे भी इसके साथ फैक्टोरियल है, यहाँ पे जो नंबर है उससे एक स्मॉलर नंबर, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक नंबर उससे स्मॉलर है तो मैच हो गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो नंबर है आर वो किसको इक्वल है 3 को, तो आर का वैल्यू हमें 3 मिल गया। अब आर का वैल्यू अगर आपको 3 मिल गया दोस्तों तो आप क्या करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो, आपको तुरंत एन भी मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ये वाले पार्ट को यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो देखो यहाँ पे यहां मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे एन माइनस आर कितना है दोस्तों 3 है फैक्टोरियल और इक्वल टू कितना है दोस्तों 720। प्लीज ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूं, दोनों में से नकलची बंदर कौन है दोस्तों, ऊपर वाला n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे दोस्तों n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे दोस्तों क्या है 720। देखो ये वाला दोस्तों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 2 और यहाँ पे 720। अब आपको एक काम मैं दे रहा हूँ कि आप क्या करो पता, 720 को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कन्वर्ट करो और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको अपना आंसर निकालना है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को चेक करना है तो आप इस तरह से एक बार कर सकते हो, जैसे अगर समझो मैं इसको 6 5 4 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 6 5 का कितना होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 5 30 एंड 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 720 है, तो ये वाला ही पार्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कौन से भी ऐसे 3 नंबर्स को आपको ढूंढना है जिसके अंदर आप इसे कन्वर्ट कर रहे हो और आपका आंसर आना चाहिए। जैसे अगर समझो मैं इसे 9 8 और 7 में अगर कन्वर्ट करूं, पर 8 7 जा चेक करना कि लास्ट में आंसर आपका 0 भी आना चाहिए, तो ये वाला नंबर में तो है नहीं। अगर समझो मैं इसे 10 इंटू 9 इंटू 8 ले रहा हूं तो हो सकता है, देखो 9 8 जा 72 और 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10। तो ऐसे आपको थोड़ा सा चेक करना होगा। मैं ऐसे चाहता तो डायरेक्ट भी बता देता, पर यहाँ पे फाइनली मैं ये क्वेश्चन मेरे को नहीं सॉल्व करना था, पर मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 इंटू सबसे बड़ा नंबर पहले लिखो, फिर उससे एक छोटा, फिर उसके बाद एक छोटा, और इसका मल्टीप्लिकेशन ये आता है, देन n इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 10। तो इस तरह से आपने ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों सॉल्व कर दिया। अब आगे के जो क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख रहा हूं, NPR इक्वल टू कितना है दोस्तों 1814400 ये है। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है n
सी आर विच इज इक्वल टू, यहां पे कितना है दोस्तों 45। और फाइनली हमें उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोला है, n+4 सी r+3। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। दोस्तों इनडायरेक्टली ये दोनों क्वेश्चन से आपको क्या करना है, n और r का वैल्यू निकालना है, और ये जैसी वैल्यू मिल जाएगा आपको इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, पुट कर देना है। जैसे अगर समझो मेरा n का आंसर 4 आया तो 4+4 कितना 8 हो गया ऊपर, और r का आंसर समझो 2 आया तो 2+3 5, तो मतलब हमें 8C5 फाइंड आउट करना है। तो ये आप निकालोगे कैसे, सेम वही फंडा है, वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। आप क्या करो, इसे सॉल्व करो, यहाँ पे सेम फॉर्मूला, इसे सॉल्व करो सेम फॉर्मूला, फिर दोनों को डिवाइड करो। दोनों डिवाइड करने के बाद मैंने बोला है जो नकलची बंदर वाला स्टेप है वो सेम टू सेम स्टेप्स अप्लाई करो, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। प्लीज एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपको अलग से वीडियोस बना के सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद वाला सेशन दोस्तों मेरा लास्ट सेशन रहेगा इस लेसन का। साथ में हमने पार्ट 1 की जो चीजें हैं गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे पूरा का पूरा अपलोड किया है, लेसन नंबर 5 चल रहा है। और पार्ट 2 का भी दोस्तों हमने टोटल 4 लेसन हम कवर कर लेंगे, मतलब हमारा 50% पार्ट पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट आप प्रैक्टिस करते जाओ, और इसके बाद वाला लेक्चर तो याद से देखना, उसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम कवर करेंगे और उसमें से एक आपके 11th के एग्जाम में कंफर्म आएगा, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।